So, hello, good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. तो जैसा हमने मिशन कॉलेज की एक सीरीज शुरू की है, जिसके अंदर हम आपको लगातार ये बताते जा रहे हैं कि कौन से फॉर्म्स आपको फिल इन करने चाहिए, कौन सा कॉलेज किस पर्टिकुलर चीज के लिए फेमस होने वाला है और आपको उसे क्यों अप्लाई करना चाहिए। तो उसी लिस्ट में आज हम बात करने जा रहे हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में। अब हम इसके सारी बातें करेंगे, क्या एंट्रेंस टेस्ट होने वाले हैं, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्जाम पैटर्न होगा और कैसे इसको फॉर्म फिल करना चाहिए। तो चलो भाई, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज है, काफी स्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी है, क्योंकि यहां पर खूब सारी पढ़ाई, ढेर सारी पढ़ाई और बेहतरीन सा प्लेसमेंट आपको मिलता है। तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में कोई भी बच्चा किसी भी स्ट्रीम का हो वो पार्टिसिपेट कर सकता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर, बिकॉज ये स्ट्रीम न्यूट्रल यूनिवर्सिटी होने जा रही है। अगर आपको यहां से इकोनॉमिक ऑनर्स भी करना है या कोई सा भी कोर्स करना है, बीबीए फाइनेंस भी करना है, तो आपके मैथ्स के एलिजिबिलिटी की कोई क्राइटेरिया यहां पर नहीं है। अब जनरली पेपर में आता क्या है, इंग्लिश आएगी, लॉजिकल रीजनिंग आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज जो हम आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर पढ़ाते हैं, साथ में स्किल असेसमेंट और माइक्रो प्रेजेंटेशन फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। अब देश में हमारे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के ये कुछ कैंपसेस हैं। बैंगलोर में इसका सेंट्रल कैंपस, बानरगट्टा रोड कैंपस, केंगड़ी कैंपस और एक कैंपस अभी बैंगलोर में और हो गया, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, यशवंतपुर कैंपस। तो 4 कैंपसेस आपके बैंगलोर के अंदर हैं। साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर कैंपस और पुणे लवासा कैंपस भी इनका है, जो कि अच्छा खासा रेप्यूटेड है। तो भाई मैं बात करता हूं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो बीकॉम के बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। जौन सा प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। बच्चा पार्टी ये एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी होने वाली है। क्यों ये बेहतरीन यूनिवर्सिटी है? क्योंकि ये आपको स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं फ्रॉम डे वन। अगर आप इनका एक कोर्स देखें जो बीकॉम इन फाइनेंशियल एनालिसिस और साथ ही साथ बीकॉम इन ब्रांडिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप जैसी चीजों को पढ़ाता है, साथ ही साथ यहां पर एसीसीए भी करने का आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कॉलेज के अंदर। तो बेहतरीन कोर्सेज हैं। अब बीकॉम में अगर एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस में क्या आएगा? एंट्रेंस में आएगा इंग्लिश, जनरल नॉलेज, फिर रीजनिंग, फंडामेंटल अकाउंटिंग जो आप क्लास 11th एंड 12th में पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स का थोड़ा सा पोर्शन जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलेंगे, और साथ में डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा बीकॉम के लिए। फर्दर मोर ये यूनिवर्सिटी फेमस अपने मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए है। तो बीबीए अगर करना है तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को चुनना है, बेहतरीन कॉलेज होने वाला है। अब बीबीए के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, फाइनेंस के कोर्सेज, मार्केटिंग के कोर्सेज, इंटरनेशनल बिजनेस के कोर्सेज, स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस एनालिटिक्स। तुमको तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से जो सही लगता है आप वो फिल कर सकते हो। अगर मैं इनके सारे कैंपसेस की बात करूं तो सबसे ऊपर मेरे हिसाब से बानागट्टा रोड कैंपस, फिर सेंट्रल कैंपस, फिर यशवंतपुर, फिर केंगड़ी कैंपस, फिर पुणे लवासा, फिर आपका दिल्ली एनसीआर कैंपस। मेरी रैंकिंग पर्सनल रैंकिंग के हिसाब से होता है। अब इनके पेपर में क्या आएगा? इंग्लिश का सेक्शन, जनरल नॉलेज का सेक्शन, फंडामेंटल अकाउंटिंग, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, और ये सारे पेपर आपको मिलने वाले हैं। अब इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेगी? देखो, इस साल क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ने पूरा सिलेक्शन प्रोसेस 2 पार्ट में क्लासिफाई किया। पहला पार्ट अक्टूबर में ही खुल चुका था, दूसरा पार्ट दिसंबर से ओपन हुआ है। अब लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग होने वाली है मार्च 30। ये ध्यान देना, मार्च 30 लास्ट डेट है। तो जितने बच्चों ने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का फॉर्म नहीं फिल किया है, जाकर फिल कर लो। फिर आपको आपका एडमिट कार्ड जो आएगा वो आपको मिलने वाला है 6 अप्रैल को, और जो टेस्ट डेट ऑफ टेस्ट होगी वो आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन्ड होगी। तो आप इसके लिए बिल्कुल टेंशन ना लो, अप्रैल के मिड में आपका ये पेपर हो जाएगा, जिसमें हम आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करा लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है ना बच्चा? ये सारे कैंपसेस हैं जहां पर आपको जाकर अपना सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आप जाकर अपना पेपर देकर आ रहे होंगे। अब हम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कैसे करें? अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर करना है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है, तो तुम्हें अप्लाई करना चाहिए हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम आईपी मार्ट के अंदर, जो कि आपको कॉस्ट करेगा मात्र 5499। 5500 में आपको 3 बुक सेट्स आपके घर पर डिलीवर किए जाएंगे और आपको सारा एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर भी कराया जाएगा। इसका क्लासेस शुरू होने वाली है 30th ऑफ मार्च से। लेकिन अगर आप साथ साथ सीयूईटी भी देना चाहते हो तो आपके लिए सबसे अच्छा कोर्स जो अवेलेबल होगा
वो होगा हमारा फतेह 5.0, जिसके अंदर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट और साथ ही साथ अदर एंट्रेंस टेस्ट की भी प्रिपरेशन हम करवा रहे होंगे। इसके अंदर 7 बुक सेट्स आपके घर पर डिलीवर करेंगे और इसका प्राइस मात्र 8,000 रुपीज होने वाला है। क्लासेस इसकी भी शुरू होने वाली है मार्च 30 से। कोई दिक्कत आती है कैसे एनरोल करना है, कैसे नहीं एनरोल करना है, तो या कोई दिक्कत है फॉर्म फिल करने में या कोई प्रॉब्लम है बैचेस को लेकर, तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर के ऊपर या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप फॉलो फटाफट जाकर एनरोलमेंट करा सकते हो। तो अब हम आपको बताते हैं कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का फॉर्म कैसे फिल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्राइस्ट फॉर्म भरने के लिए आपको christuniversity.in/admission./apply ऑनलाइन पे जाना है। ये लिंक आपको अगर टाइप करने में दिक्कत होगी तो ऑब्वियसली हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म में जाओगे कुछ ऐसा आपको आएगा। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, आपको अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर भरना है। अगर आपको व्हाट्सएप पे डिटेल चाहिए तो भर लो, वरना मत भरो, कंप्लीटली योर चॉइस। तो ये सेक्शन भर लेते हैं फटाफट। लेट्स फिल योर नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर। सो दे ऑल्सो आर सेंडिंग कि आपने जो ईमेल भरा है वो सही है या नहीं, तो देखे ना। सेम विद मोबाइल नंबर ऑल्सो, आपको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। सो दोनों ईमेल ओटीपी और फोन ओटीपी आपको करना है। आई विश टू गेट नोटिफिकेशन ऑन व्हाट्सएप, इसको अनचेक कर लो, आपको नहीं चाहिए, चाहिए तो बिल्कुल चेक कर लेना। अपनी डेट ऑफ बर्थ भर लेना। अभी मैं उससे वैलिडेट कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी रैंडमली डाल दे रहा हूँ। और पासवर्ड आपको अपना बनाना है तो पासवर्ड बना लो, इंक्लूड बोथ कैपिटल स्मॉल लेटर्स। तो जल्दी से मैं पासवर्ड बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने पासवर्ड बना लिया, इसको कंफर्म कर लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे हर चीज को कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल ओटीपी और फोन ओटीपी जल्दी से भर लेते हैं। तो ओटीपी हमने यहाँ पे डाल के यहाँ पे ऐसे वैलिडेट कर लेना है, इसको भी दोनों वैलिडेट हो गए। अब यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे फिर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, तो इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। लेट्स नॉट डू दैट। ओके, पासवर्ड फिल कर दिया। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास एप्लीकेशन आ जाएगी। मुझे कौन सा कैंपस सेलेक्ट करना है मेरे ऊपर है, उस पर मुझे अप्लाई करना है। डिफरेंट कैंपस के लिए डिफरेंट पे अप्लाई करना है। एप्लीकेशन आपको किस लिए करना है, हमें यूजी करना है तो यूजी पे यहाँ पे क्लिक करके आप प्रोग्राम को सर्च भी कर सकते हो। तो मेरे पास बहुत सारे, मैंने आपको बताया हम बीबीए का एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तो जनरल बीबीए यहाँ पे लेते हैं, बीबीए बिजनेस एनालिटिक्स ऑनर्स, ऑनर्स विद रिसर्च, लवासा कैंपस, बैंगलोर सेंट्रल कैंपस। तो लेट्स से मुझे बैंगलोर सेंट्रल कैंपस में काम यहाँ पे अप्लाई करना है। 30 मार्च इसकी लास्ट डेट है, तो अभी टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपने क्लिक किया, इसके बाद आपका लोकेशन कैंपस क्या है, फिर आप अलग प्रोग्राम्स को भी फिल कर सकते हो कि आपको क्या भरना है। मुझे बिजनेस एनालिटिक्स भरना है, मेरे को जहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल होगी वो आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे बस आपको फिल करना है। मैं कुछ भी भर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस भरना, और ये प्रेफरेंस वही भरना जिस प्रेफरेंस में आपको चाहिए। ये आपके टॉप प्रेफरेंस है, ये आपकी अदर प्रेफरेंसेस है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना करना है। फिर यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल फोटो अपलोड करनी है। मैं जल्दी से इसको अपलोड कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो मैंने यहाँ पे फोटो अपलोड कर दी है, जल्दी से सेव एंड प्रोसीड कर लेते हैं। ये प्रोसीड हो गया। इसके बाद देखो मेरा यहाँ पे फिल हो गया ऑब्सेशन के। आप अपनी फोटो सही से डालना। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, आपको वैलिड क्रेडिट कार्ड चाहिए, ओरिजिनल स्कैन कॉपीज में 10th 12th की करूंगा, 12th की नहीं है तो 11th की करूंगा। सारे एग्रीड, मैंने गाइडलाइंस पढ़ ली हैं, गाइडलाइंस पढ़ लेना। और आपको अगर इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना है, आपको एक एडिशनल 4th ईयर करना पड़ेगा। अगर 4 ईयर का प्रोग्राम है या ऑनर्स डिग्री आपको करना है तो प्लीज मेक श्योर यू आर रेडी फॉर दिस कमिटमेंट। आगे बढ़ते हैं। अब आपको अपनी नेशनैलिटी फिल करनी है, तो नेशनैलिटी हम इंडियन है। क्या आपको स्पॉन्सर किया गया है? बिल्कुल नहीं। ब्लड ग्रुप अपना भर लो, कॉमन सबसे ओ पॉजिटिव होता है। मदर टंग आपकी क्या है? हिंदी, तो हिंदी भरना। अंग्रेजी नहीं है आपकी, हिंदी अगर आप इंडिया में रहते हो तो, मतलब डिपेंड्स आप किस रीजन में रहते हो, सॉरी फॉर दैट। और रिलीजन आप क्या है? आप मैं थीस्ट भर लेता हूँ, आप अपना रिलीजन भर लेना। कोई इतना मतलब जरूरी है भरना, हिंदू भरना है, हिंदू भर लो, हिंदू भर लेते हैं। अपनी कैटेगरी भर लो, तो बिलोंग टू जनरल कैटेगरी। डिफरेंटली एबल नो, आधार कार्ड है, बस ऑब्वियसली होना जरूरी है, ऑप्शनल है भरना, मत भरो कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको कंट्री ऑफ बर्थ, स्टेट ऑफ बर्थ अपना भर लेना है। प्लेस ऑफ बर्थ भरना है, तो यहाँ पे मैं अपनी सिटी का नाम डाल दूंगा। उसके बाद कैसे पता चला, बहुत सारे ऐड चलाते हैं तो हम एडवर्टाइजमेंट बोलेंगे कि एडवर्टाइजमेंट से पता चला। और अगर आपको किसी कोचिंग ने बताया तो आप कोचिंग, यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आपको इंस्टीट्यूशन, लास्ट स्टडीड आप बोल सकते हो, या और भी ऑप्शंस है, देख लो।
relatives, poster, Twitter, shiksha.com, everything. So they have a lot of people जहाँ से आपको पता चल सकता है. फिर आप स्पोर्ट्स में आपको कोई स्पोर्ट्स में अचीवमेंट मिला उसको भर लो. जैसे भाई लेट्स से मुझे क्रिकेट में अचीवमेंट मिला है, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट. ये नहीं कि स्कूल में हमने किया और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स फिल करने पड़ेंगे. नहीं है, सो इट्स बेटर नॉट टू फिल एनीथिंग, जस्ट कैंसिल इट आउट. एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी ऐसे अगर आप भरोगे कि हाँ भाई मुझे क्या पसंद है, मुझे कुकिंग पसंद है, तो मुझे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा, बट यहाँ पे ऑप्शनल है. एंड यू कैन ऑल्सो ऐड, यहाँ पे आप और भी ऐड कर सकते हो एक्स्ट्रा करिकुलर. मुझे चेस खेलना पसंद है, तो मैं चेस टीम का हिस्सा हूँ. मुझे और क्या पसंद है, मुझे कोडिंग, कुलिनरी आर्ट्स, क्रिएटिव राइटिंग पसंद है, मैं उसको भी फिल कर सकता हूँ. मुझे और जो भी पसंद है, फोटोग्राफी पसंद है, तो एवरीथिंग यू कैन सेव. आप इसको सेव एंड ड्राफ्ट भी कर सकते हो, लेकिन सेव एंड प्रोसीड करके इसको फिल कर सकते हो. आपको अपना एड्रेस भरना है, तो मैं यहाँ पे भर देता हूँ, रुचिखंड, लखनऊ, जहाँ पे हमारी कोचिंग है. कंट्री भरनी है, सो वी लिव इन इंडिया. जिप कोड भरना है 226012. परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस कर देना, नहीं है तो चेंज कर देना. यहाँ पे अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम, जो भी आपको भरना है वो भर लेना. मिस्टर, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ. क्वालिफिकेशन अपनी उनकी भरनी है, जो भी उन्होंने क्वालिफिकेशन किया होगा. ऑक्यूपेशन क्या है, जो भी ऑक्यूपेशन है. ईमेल है, मोबाइल नंबर, ये है मैंडेटरी नहीं है. मिस, मिसेस, ऑब्वियसली मिसेस होना चाहिए, मिस है लेकिन कोई बात नहीं. तो जो भी आपको भरना है यहाँ पे भर लो. फिर उनकी क्वालिफिकेशन भर लो, ऑक्यूपेशन भर लो. अब जनरली इसमें होम मेकर होता है, तो आप हाउस वाइफ, होम मेकर, जो भी ऑप्शन अवेलेबल है उसको भर सकते हो. फैमिली की एनुअल इनकम पूछी गई है, वो आपको भरना है. आप यहाँ से 1 2 3 बढ़ा सकते हो, या फिर एक साथ लिख भी सकते हो. लेट्स से आप एनुअल इनकम 12 लाख डाल लो, कुछ भी डाल सकते हो. करेंसी क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स नहीं भाई, इंडियन डॉलर्स, इंडियन रुपीज हैं, सो INR यहाँ भर लेते हैं फटाफट. तो लेट्स गो टू INR, इंडियन रुपी. ओके, सो हमने ये फिल कर दिया. अगर गार्जियन है तो गार्जियन की आप इन्फॉर्मेशन भर सकते हो. इसके बाद आपके क्लास 10th का बोर्ड कैसा था आपको भरना है, कौन से ईयर में आपने पास किया था वो आपको भरना है. मैं भी अपना भर लेता हूँ, आप अपनी डिटेल्स भर सकते हो. आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लोगे. तो यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं आपके, अपने कर लेना. ऑब्टेन मार्क्स लिख लेना, ऑब्टेन आपको जो मिले हैं. रिमेंबर, बेस्ट 4 बेस्ट 5 नहीं, आपको एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पे फिल करने हैं. यहाँ पे टोटल मार्क्स 500, आपकी परसेंटेज अपने आप आ जाएगी. आपको नाम और एड्रेस फिल कर देना है, तो जहाँ से भी आप पढ़े हो. अगर वो ड्रॉप डाउन में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं. आपको उसका नाम भर देना है, कहाँ पे आपका स्कूल था, क्या था, तो आपको यहाँ पे भर लेना है. फिर 12th का भी सेम काम करना है. ISC एग्जाम नेम, CIC बोर्ड, ये देखो CIC मिल जाएगा. ईयर ऑफ पासिंग, जो भी आपका ईयर ऑफ पासिंग है उसको फिल कर लो. मंथ ऑफ पासिंग फिल कर लो. जनरली ये मई होता है. जिसमें आपने एग्जाम दिए वो नहीं, जो मार्कशीट में होगा वो भरना. अगर आप 11th में हो तो 11th की डिटेल्स भरना. ओके, तो डिपेंड्स कि आप कौन से ईयर में हो, वो बहुत मैटर करता है. कौन से स्टेट में आपने एग्जाम दिया था, तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. ओके, सॉरी, इट इज 540 आउट ऑफ 600. 10th में थोड़े से ज़्यादा मार्क्स का होता है, 570 था. 560, हाँ आप सही है. 560, यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स लेट्स से 470 आउट ऑफ 500 परसेंटेज आ जाएगा. इसको आप यहाँ पे चाहो तो कॉपी पेस्ट कर लो. अगर ड्रॉप डाउन में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कुछ कोई बात नहीं. आई गेस प्रोसीड करने देगा, हाँ करने दिया. तो आपने अपने फोटो डाल दिया, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, एवरीथिंग यू हैव डन. आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए तो वो भी आपको दिखेगा. ये पूरा आपको प्रीव्यू दिखेगा, आपकी फैमिली इनकम, एवरीथिंग, आपकी परसेंटेज. इसमें आपको आई कंफर्म करना है. आई कंफर्म के बाद आपके को कोई मॉडिफिकेशन करने को नहीं बोलेगा, क्यों नहीं कर सकते. डू विश अटेंड सिलेक्शन प्रोसेस आउटसाइड इंडिया, डेफिनेटली नॉट. आप अपना खुद का डेट एंड वेन्यू चूज कर सकते हो एंट्रेंस टेस्ट का, तो जो अवेलेबल डेट होगी वो आपको दिख जाएगी. कहाँ पे देना है, आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है. वेन्यू, लेट्स जो भी आपका सिटी है उसको सर्च करना, नहीं है तो दूसरा सर्च कर लेना. प्लीज प्रेफरेंस फॉर स्किल असेसमेंट, ये माइक्रो, ये PI का है, तो जहाँ पे आप रहते हो वहाँ की डेट, वहाँ की जगह डालना और डेट सेलेक्ट करना. तो जो भी स्लॉट्स अवेलेबल होंगे या जो उस टाइम पे ओपन होंगे वो आपको मिल जाएंगे. जो अवेलेबल होंगे आप उस पर क्लिक करके आई एग्री करके यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट करना. सो यहाँ पे आपको टोटल 1800 रुपीज़ की पेमेंट करनी होगी. 1800 रुपीज़ की यहाँ आई एक्सेप्ट ऑनलाइन पेमेंट करके पे नाउ पे क्लिक करना, अगर आपके पास डोमेस्टिक क्रेडिट या डेबिट कार्ड है. वरना इधर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के लिए नीचे आप अप्लाई कर सकते हो. फिर पे नाउ पे क्लिक करेंगे हम.
एक ऐसा मिलेगा, लेट्स से आपको यूपीआई से पेमेंट करना है या जैसे भी पेमेंट करना है आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो एंड यू आर गुड टू गो। सो अभी मैं पेमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे कुछ मेरा ऑलरेडी हो चुका है ग्रेजुएशन। तुम लोग कर लेना पेमेंट एंड इसके बाद आपको अपने ईमेल पे और फ़ोन नंबर पे एक कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा एंड कीप दैट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो बच्चों इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको मैं समझा पाया कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का फॉर्म कैसे भरना है, वेरी इंपॉर्टेंट, कोर्स कैसे सेलेक्ट करना है, प्रेफरेंस क्या होती है, एवरीथिंग डन। इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।